जानेंगे त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। हम लोगों ने जब कक्षा 5 में शुरू किया था तो हम लोगों ने दो चीजें देखी थी। दो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सम। और दो संख्याएं 2 से नहीं कटती, उनको विषम कहते हैं। अब आप सोचोगे उससे यहाँ क्या मतलब है? उसी से मतलब है। जैसे यहाँ पर आप देखो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं ना। तो अगर ये तीनों भुजाएं समान हो आपस में तो उसको हम नाप के देखेंगे। जैसे ये दोनों भुजाएं पहले नापेंगे तो देखिए ये बराबर दिख रही हैं दोनों भुजाएं। ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा। अब ये बची तीसरी भुजा, इसको भी हम नाप के देखते हैं। तो देखिए ये भी भुजाएं बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो बराबर को हम क्या कहते हैं? बराबर को हम भी हमने बताया था क्या कहते हैं? जो 2 से कट जाती संख्या बराबर होती है तभी तो कटती 2 से, उसको हम कहते हैं सम। तो सम का मतलब होता है बराबर। ठीक, तो इसको हम कहेंगे सम। और उसके बाद इसमें क्या आता है? जो भुजा है उसका दूसरा नाम क्या है? भुजा का पर्यायवाची क्या होता है? बाहु। बाहु मतलब भुजा। बाहु सबको मालूम है ना, बाहुबली से बाहु याद रहेगा। तो बाहु मतलब होता है भुजा। तो सम अर्थात बाहु। तो इसको हम क्या कहेंगे? समबाहु। क्या कहेंगे? समबाहु। समबाहु क्या? समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गई बात? ये समझना है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। सारी मतलब कितनी भुजा होती है त्रिभुज में? 3 भुजा होती है और तीनों बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो गया। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये त्रिभुज आता है, इसमें क्या है? आपको देखने से कुछ अंदाजा लग रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो सकती है और ये भुजा थोड़ी बड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है ना। एक बार हम नाप के देख लेते हैं। देखिए ये दोनों भुजाएं ये दोनों बराबर लग रही है, इनको नाप के देखते हैं पहले हम। तो देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर दिख रही है और है भी। ठीक, क्या ये भुजा बराबर है? इसके ये भी नाप लेते हैं, ऐसा ना हो समबाहु निकल आए। तो हमने इसको दोनों भुजाएं नाप ली। तो ये भुजा आप देखो बड़ी है ना। तो इसमें क्या है? एक भुजा तो बड़ी है और ये 2 भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें 2 समान भुजाएं कितनी है? इसमें समान भुजाएं 2 है ना, समान भुजाएं। तो इसका नाम हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लिखेंगे समान है ना। तो समान को हम क्या लिख देंगे? सम। क्या है? सम। सम। तो पहले हम लिखेंगे सम। उसके बाद कितनी भुजाएं समान है? 2 भुजाएं। तो 2 को हम संस्कृत में बोलते हैं द्वि। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? द्वि। तो उसको देना सम द्वि। ठीक, और फिर बाहु मतलब वो भुजा मतलब बाहु